नमस्कार दोस्तों, एमडीयू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमडीयू डिस्टेंस के बीए के पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट हैं कि सर हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब से होंगे, हमारे कितने एग्ज़ाम्स होंगे, हमारे पास 8 सब्जेक्ट हैं तो असाइनमेंट कितने के होंगे और कितने नंबर के आपके एग्ज़ाम्स होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस हमें कहाँ से मिलेगा, ई बुक्स के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में जो भी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देख के स्किप बिल्कुल मत कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट आती है आपके एग्ज़ाम्स के बारे में या फिर आपके सिलेबस के बारे में, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके सिलेबस की पीडीएफ है। यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, संस्कृत है, टोटल आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं। और दोस्तों, ये आपके पहले सेमेस्टर की पूरी पीडीएफ है। अगर दोस्तों आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पर भी इस पीडीएफ को डाला गया है, आप हमारे व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं आपके एग्ज़ाम की और एग्ज़ाम पैटर्न्स की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में समझा देता हूँ। दोस्तों, इस बार जो है आपका सिलेबस थोड़ा टफ कर दिया गया है, सब्जेक्ट भी काफ़ी सारे बढ़ा दिए गए हैं। और दोस्तों, जो नया एनईपी का जो नया सिलेबस है, उनका जो नया एग्ज़ाम पैटर्न है, उसी के हिसाब से अब आपका एडमिशन हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपके बीए के पहले सेमेस्टर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका आता है डीएससी मेजर और डीएससी माइनर। डीएससी यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। डीएससी मेजर में जब आपने सेलेक्ट किए थे तो टोटल आपको 8 सब्जेक्ट के ऑप्शन मिले थे, जिसमें से दोस्तों आपको 3 सब्जेक्ट लेने कंपलसरी थे। यानी कि तो टोटल 8 सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एड, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। इस तरह से 8 सब्जेक्ट थे, जिसमें से आपको 3 सब्जेक्ट लेने थे। इसके बाद आपका जो डीएससी माइनर है, इसमें भी वे सेम 8 सब्जेक्ट थे, लेकिन इन तीनों को छोड़कर बाकी जो 5 बचे हैं उनमें से आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पर लेना था। इस तरह से मेन जो है आपके पास ये 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पास आता है एसईसी यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। इसमें दोस्तों आपको 8 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता था। इसके बाद आपका आता है एईसीसी यानी कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। इसमें दोस्तों आपका एक ही सब्जेक्ट था जो कि इंग्लिश का था, और ये कंपलसरी था, यानी कि ये सब्जेक्ट आपको एक लेना पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है वीएसी यानी कि वैल्यू एडिड कोर्स। इसमें भी दोस्तों आपके पास एक ही सब्जेक्ट था जो कि डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी के नाम से है। ये भी दोस्तों आपके लिए कंपलसरी था और ये आपको लेना ही पड़ता। इसके बाद अगला जो लास्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था, वो था एमडीसी या फिर जीई। एमडीसी यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसमें दोस्तों आपको टोटल 8 सब्जेक्ट दिए गए थे ऑप्शन में, और इनमें से एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना था, और वो सब्जेक्ट आपके पास 12th में नहीं होना चाहिए। इसमें यहाँ पर आपको ये गाइडलाइन बताई गई थी कि एमडीसी में आपको एक सब्जेक्ट वो सेलेक्ट करना है जो आपके पास 12th में नहीं है। इस तरह से टोटल दोस्तों आपको 8 सब्जेक्ट लेने थे। जी, 8 सब्जेक्ट आपको लेने के बाद आपके एग्ज़ाम पैटर्न में हम बात कर लेते हैं। अब सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक को अपना कोई सब्जेक्ट जो है वो चूज़ नहीं किया है तो आप तुरंत एमडीयू में जाकर अपने सब्जेक्ट को सही से सेलेक्ट कर ले और अपनी क्लासेज ले ले। अगर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों आपके जो एग्ज़ाम्स है वो नहीं होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्ज़ाम्स का है, टोटल आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं, यानी कि आपके 8 ही पेपर होंगे। कुछ बोल रहे थे कि आपके 4 पेपर होंगे, नीचे के जो 4 हैं इनके सिर्फ आपको असाइनमेंट देने हैं, तो ऐसा नहीं है। टोटल आपके 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 ही पेपर होंगे, और हर पेपर की टाइमिंग 3 घंटे की रहेगी। यानी कि 1 घंटे का 2 घंटे का कोई पेपर नहीं होगा, सिर्फ 3 घंटे के ही आपके सभी पेपर्स होंगे। यानी कि पर पेपर की जो टाइमिंग है वो आपकी 3 घंटे की रहेगी। मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट ये आपकी डेट शीट के हिसाब से पता लग जाएगा। टोटल आपके 8 सब्जेक्ट हैं तो पेपर भी 8 ही होंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आपका जो मेजर के जो डीएससी मेजर के टोटल 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 पेपर होंगे। डीएससी माइनर का एक सब्जेक्ट है तो एक पेपर होगा।
आपका जो थ्योरी है यानी कि जो आपको रिटन एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 70 नंबर का और 30 नंबर का आपका असाइनमेंट, यानी कि इस तरह से टोटल आपके 100 नंबर के पेपर होंगे मेजर के और माइनर के। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो 14 नंबर के दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के आपके पास 7 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 14 गुना 4 56 और 2 गुना 7 यानी कि 14। इस तरह से 70 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा मेजर का भी और माइनर का भी। यही जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपका सेम रहेगा दोनों पेपर्स में। इसके बाद अगला आपका आता है एसईसी में आपका टोटल 75 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर की आपकी थ्योरी और 25 नंबर का आपका असाइनमेंट। पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों आपका 10 नंबर के 4 क्वेश्चन और 2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 10 गुना 4 40 और 2 गुना 5 10। इस तरह से 50 नंबर का आपका एक पेपर होगा और इसमें 25 नंबर के आपकी जो असाइनमेंट रहेगी। AECC यानी कि आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश का और VAC यानी कि वैल्यू एडिड कोर्स में जो डिजिटल वाला है, इन दोनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रहेगा 50 नंबर का, 35 नंबर की आपकी थ्योरी और 15 नंबर का आपका असाइनमेंट। क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो 7 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर के टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 7 गुना 4 28 और 1 गुना 7 7, 28 और 7 35। इस तरह से आपका 35 नंबर का पेपर होगा। एक पेपर आपका AECC का और इसके बाद एक पेपर आपका VAC यानी कि वैल्यू एडिड कोर्स का। लास्ट में आपका आता है MDC में आपका जो 75 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 50 नंबर आपके थ्योरी के और 25 नंबर आपके असाइनमेंट के। आपका जो SEC है और MDC है इनका जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 10 गुना 4 40 और 2 गुना 5 10। इस तरह से टोटल 50 नंबर का आपका पेपर होगा और ये पेपर भी आपका सिर्फ एक होगा, यानी कि कुल मिलाकर इस तरह से टोटल आपके 8 पेपर होंगे। मार्क्स आपके 650 होंगे, क्योंकि 300 नंबर के मेजर के, 100 नंबर के माइनर के, इसके बाद 75 का 50 का और 75 का 400 नंबर के ये होंगे। और दोस्तों आपके 250 यानी कि 250 नंबर के ये होंगे। टोटल आपके 650 नंबर के एग्जाम्स होंगे। यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ, आपका जो हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है उसमें थोड़ा एग्जाम पैटर्न में बदलाव हो सकता है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में आपकी जो व्याकरण यानी कि ग्रामर भी आ जाती है, इसके बाद फ्रेजेज भी आ जाते हैं, इसके बाद आपके गद्यांश पद्यांश इन सब का जो नंबर है वो भी आ जाता है, तो उसमें थोड़ा पेपर पैटर्न में बदलाव हो सकता है। बाकी अदर जितने भी 6 सब्जेक्ट बच गए उन सब में आपका पेपर जो पैटर्न जो वो यही रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरा आपका एग्ज़ाम पैटर्न आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, आपके एग्ज़ाम्स के बारे में। इसके बाद बात करते हैं आपके ई बुक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको दिखा हुआ सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, यहाँ पर जाकर आप अपना कोर्स सेलेक्ट करके अपनी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और अपनी जो ई बुक्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की है आपके BA के एग्ज़ाम्स के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में, टोटल एग्ज़ाम्स के बारे में, उनके टाइमिंग के बारे में, असाइनमेंट्स के बारे में, साथ ही आपके सिलेबस के बारे में और ई बुक्स के बारे में। आई होप कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से हमें DM कर सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।